दिशा जो है ना वह मेनली 4 होता है। मेनली जो दिशा होता है वह 4 होता है। अब कभी भी आपको डायरेक्शन मार्क करना है तो आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे। तो अब ये थोड़ी कि मतलब आपको कहीं भी 4 लाइन बनाना है तो बनाइए ऐसे। 4 लाइन बन गया ना। सामने उत्तर, उत्तर का विपरीत दक्षिण। और आप जब भी खड़ा होते हैं उत्तर की ओर मुंह करते हैं, ठीक। अब दायां हाथ पूरब, अब बायां हाथ पश्चिम। ये हर कोई जानता है पूरब का विपरीत क्या होता है पश्चिम, और उत्तर का विपरीत क्या होता है दक्षिण। और हमेशा कहीं भी 4 लाइन बनाना है। देखिए मैं यहां बनाया, अब इसको मैं करूंगा नॉर्थ, यन से आपका उत्तर समझिएगा नॉर्थ, और उत्तर का विपरीत हो जाएगा साउथ। ये दायां हाथ है ना, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। ये बायां हाथ है तो वेस्ट यानी पश्चिम। ये 4 दिशाएं मेनली होती है। इसके बाद एक बात और जानते हैं कि किसी पॉइंट पर जो पूरा कोण बनता है वह 360 अंश का बनता है। किसी भी पॉइंट पर जो संपूर्ण कोण बनता है वह 360 डिग्री का होता है। लेकिन कोई भी 2 दिशा जो मेन है उनके बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये ऐसे ही सब हो जाएगा 90 90 और 90 और ये भी आपका 90 डिग्री। आपका ये पूरा डन हो जाएगा 90 90 करके चलता है। चलिए एक बात और याद रखिएगा, उत्तर और पूरब के बीच वाला जो डायरेक्शन होगा ना, इन दोनों को मिला के लिख दीजिएगा। तो उत्तर पूर्व लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे उत्तर पूर्व। क्या लिखेंगे डियर उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के विपरीत वाला जो दिशा है इसको आप कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या लिखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ठीक है डियर। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। ए मित्र ये 90 डिग्री है तो बीच में कर देंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा तो 45 हो जाएगा। ए को हाई जो है ना अब ग्राउंड से कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं डियर, ठीक ना। एक बात और इसमें याद रखिएगा, ये तो दिशा हो गया, 4 मेन दिशाएं हैं, 4 को उसको 20-20 में बांटेंगे तो 4 को वो हो जाएगा। लेकिन बीच वाली जो होता है 2 को नाम लेके बोलता है उत्तर पूर्व। आप कहेंगे सर खाएं उत्तर पूर्व, इसको पूर्व उत्तर नहीं कह सकते। कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, पूर्वोत्तर बोल सकते। पूर्वोत्तर रेलवे मतलब पूरब और उत्तर के बीच वाला जो रेलवे का जोन है उसको पूर्वोत्तर रेलवे बोलते हैं। माने पूरब और उत्तर के बीच वाला पूर्वोत्तर। आप सिंपल समझने की जरूरत है, ये उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर आपका, इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, इसको पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, मगर ये दोनों दिशाओं को यूज करके इसको बताएंगे। और 4 दिशाएं होती हैं और किसी भी 2 मेन दिशा के बीच में आपका 90 डिग्री का कोण बनता है और सामने कहीं भी हो आपका। अब हमें यहां पर मान ली दिशा लेना है, इधर किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप कहेंगे रोशनदान ताकेंगे किधर सूर्य दिख रहा है। अब बनारस के सेंटर में बैठे हैं तो आपको सूर्य दिखाई देगा, शीशे की बिल्डिंग रहती है बड़ी बड़ी, आपका कंप्यूटर लैब में बैठे हैं, स्क्रीन पर तो ऐसे झांकेंगे सूरज उधर दिख रहा है। ऐसे नहीं काम चलेगा। बस 4 लाइन बनाइए, कट 4 लाइन किया, सामने उत्तर विपरीत दक्षिण, और सामने का दिया उत्तर ना, अब दायां हाथ क्या हो जाएगा पूरब, अब बायां हाथ पश्चिम, खत्म काम। और उनके बीच का जो डालेंगे वो आप डाल ही लेंगे। आपका 2 बातें और हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, समझ जाए फिर दिशा का सब सवाल कर ही लेंगे डियर। आइए पाइथागोरस थ्योरम इसमें आती है डियर, क्योंकि 90 डिग्री जब भी कोई ट्राइंगल एडजस्ट कर लेगा एक कोण तो वहां पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना है। तो 3 बातें बता देंगे, धड़ाधड़ आप सवाल लगाइएगा, कम से कम 50 सवाल लगा के रेडी कर दीजिएगा। कल हम लोग आपके इसको और प्रैक्टिस कर लेंगे, कल इसके लिए थोड़ा टाइम और निकालेंगे।
आज तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। चल अब कुछ मिनट तो आप लोग आगे तापने में लगा दिए हैं आपका। देखिए कोई भी अध्यापक जो है ना अपने कर्तव्य पर रुचिकर है या नहीं, इसका सबसे आसान सा पहचानने का तरीका वो देखिए, वो अध्यापक अगर 10 बजे क्लास लेना वो 9 बजे पहुंच जाए, जान लीजिए वो आपका बहुत रुचिकर अध्यापक है, एकदम इंटरेस्टेड है। कभी रेयर केस में किसी को लेट हो जाए तो अलग की बात है। इसी तरह से विद्यार्थियों में भी होना चाहिए एकदम एकदम आपके अंदर उत्सुकता कि कब हम पहुंच जाए सेंटर पर। अगर मित्रों कुछ नहीं होता, अगर आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर लेंगे ना, जागरूकता उत्सुकता, दुनिया का हर चीज हम धमाल मचा के रख देंगे आपका, अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे, एक सफल नागरिक बनेंगे आपका। आजकल जानते हैं भारत में बेरोजगारी का हाल तो देख ही रहे हैं आपका, और कितना आपका माँ बाप इतना पैसा भी लगा रहे हैं और आप लोग कितना आपका प्यारे प्यारे हैं, और उसके बाद भी अगर आप लोगों का लाइफ सेटल नहीं होगा, बढ़िया से अच्छा जॉब नहीं होगा, अच्छी स्किल नहीं आएगी, तो आने वाले दिनों में आप लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे बताइए। लेयर देखिए आपका जो भी हमको मिल रहा है उसमें पहले हम लेने की कोशिश करें, बाकी चीजें तो बाद में आप संघर्ष करिएगा। अपनी बेरोजगारी के प्रति जो भी करना होगा आप लड़ेंगे करेंगे, अपने अधिकार को प्राप्त करें। नौकरी करना आपका अधिकार है, वो पाना आपका अधिकार बनता है। शिक्षा आपका एक अधिकार है, शिक्षा ले लिया तो आपको नौकरी चाहिए, सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। मगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही, लेकिन कम से कम वैकेंट तो निकले, जो लोग एबल होंगे वो तो पाएंगे ही पाएंगे आपका। तो मित्रों आप घबराइए मत, बस बेहतर से बेहतर पढ़िए। आप पढ़ लेंगे तो आप हर कुछ कर लेंगे, कोई भी सेक्टर में काम कर लेंगे, एक बेहतर पोजीशन पर काम कर लेंगे। तो पढ़ाई आपके अंदर होना चाहिए। चल मैं सारी बातें इस पर करूं, नहीं तो आपका इधर टाइम आपका ये हो जाएगा, पास हो जाएगा। डियर दोनों बातें जरूरी हैं। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है। अब डियर ऐसे मैं घूम रहा हूं, ये सीपी गौतम बताइए कौन क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? क्लॉक है, यानी घड़ी की सुई देखिए ना कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। बच्चे अगर ऐसे घूमिएगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब मान हम घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं बताइए? हम घूम रहे हैं, बताइए ना आपका कैसे घूम रहे हैं? डियर हम कैसे घूम रहे हैं बताइए? क्लॉक। आप कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉक। समझ गए आपका क्लॉक एंटी क्लॉक। क्लॉक एंटी क्लॉक को समझना मतलब ये है कि घड़ी के सुई के अनुसार अगर घूमता है कोई तो क्लॉकवाइज हो जाता है, और घड़ी के सुई के विपरीत अगर कोई रोटेट करता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात आपका मित्रों? तो खूब जम के पढ़िए आप लोग। डियर समय को अगर थोड़ा सा भी मजाक बनाएंगे ना तो समय आपको रौंद के रख देगा और आप किसी काम लायक छोड़ेगा नहीं आपका। इसलिए मित्रों आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप अपने समय को भरपूर इस्तेमाल करिए, खूब पढ़िए, कुछ न कुछ करिए, फिजूल का कहीं समाज में अपना समय बर्बाद न करें। मोबाइल आपका बहुत अच्छी चीज है और टाइम के हिसाब से बहुत खराब भी हो जाता है, कभी कभी फालतू समय बर्बाद होता है कि नहीं होता बहुत। तो अपने पर कंट्रोल रखिए कि कब हमको कौन सा कंटेंट देखना है, जरूरत चीजों को देखना है, कब कैसे देखना है। तो इस चीज को देखिए, दुनिया में जो चीजें बनी है ना उसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। बाइक आपको मिल जाती है समय बचाने के मिल जाती है, और कभी कभी वही बाइक लेकर के फिजूल का रेस्टोरेंट में जाकर इधर उधर खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बेफालतू का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो क्या है? गलत इस्तेमाल है। अब कोई स्कूटी ले लिया नई नई कत्थई कलर का, वो आपका उसको लेके फिजूल का घूमेगा तो वो आपका नकारात्मक यूज हो गया, और उसको लेकर मान लीजिए पढ़ने के लिए आ गया तो सकारात्मक इस्तेमाल है। उससे आपका कोई काम कर लिया घर का तो सकारात्मक इस्तेमाल है। तो कभी भी आपका हर चीज का दो एंगल होता है। चलिए अब यहां देखिए, ये जो है ना, अगर मान लीजिए कारा कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक, और वह 270 अंश क्लॉकवाइज घूमता है, तो भैया क्या है? पूरब की ओर मुख करके खड़ा है और 270 अंश क्लॉकवाइज। तो 270 अंश क्लॉकवाइज घूमना है तो देखिए 90, 180, अब 270, ये हो गया। तो 270 मतलब मेरा मुंह किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। देखिए अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर खड़ा है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसका मुंह किधर होगा?
अरे आपका चाहे देखिए, अगर पूरब की ओर मुख किया है 180 अंश, चाहे एंटी क्लॉक घुमाइए चाहे क्लॉक घुमाइए, दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि 180 अंश मतलब पूरब है, पश्चिम आ गया। चाहे आपका एंटी क्लॉक आइए और चाहे क्लॉक आइए, 180 पर दोनों आंसर क्या होगा, सेम होगा। मित्रों देखिए, आपका पूरब की ओर मुख किए आपका, चाहे इधर से आइए तभी 180 अंश यही होगा, इधर से आइए तभी 180 अंश यही होगा। तो आप ये जो बहुत बार इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन देता है, और देखिए रीजनिंग क्वेश्चन इतना फालतू कैसे थोड़ी देता है। अब ये थोड़ी कहेगा कि 150 अंश क्लॉकवाइज घुमा, तो बताइए आपका कौन सा दिशा है, व्यक्ति पहले पूरब की ओर था, पूरब की ओर मुंह करके था, अब 150 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, बताइए उसका मुंह कैसा होगा। तो बच्चे ऐसे नहीं फालतू क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा पूछता है जिस पर कोई दिशा बन सके, तो बोलेगा 135 अंश क्लॉकवाइज, 135 अंश क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या दायावर्त। अब वामावर्त एक का होता है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अब डियर 135 अंश पर कैसे करेंगे, तो एकदम सिंपल होता है, वो बना रहता है। आप 90 प्लस आपका 45, ये मित्र जोड़ दीजिए, आपका 135 अंश होगा। 90 प्लस 45 जोड़िए ना, 135 होगा ना डियर। अब भैया जब पूरब की ओर मुख किया है, आपको बोला है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो भैया ये 90 अंश हो गया। अब 45 मतलब इसका आधा, ये पूरा खाना जो है दो दिशा के बीच में 90 अंश है, तो ये तो आपका पूरा 90 होगा, ये 90 प्लस 45 100, तो हाई दिशा हो जाएगा, ये दिशा हो जाएगा, यानी पूरब था, अब इस समय उसका मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। मान लीजिए कोई उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर, इसमें 90 जोड़ दीजिए, 9 3 12, 225 डिग्री है आपका। चलिए 225 डिग्री आपका उत्तर की ओर मुख किया है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्या दिशा होगा, तो भैया 225 अंश को क्या लिखोगे आप, 180 प्लस 45 लिख देते हैं, होगा ना 225, जोड़ लीजिए। अब बढ़िया उत्तर की ओर मुख किया है, किधर किया है, उत्तर किया है, और आपको किस दिशा में मुड़ना है, तो चलिए आपकी वामावर्त ले लीजिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और बताइए क्या होगा। तो भैया 180 धड़ाम ले आइए आपका दक्षिण, आ गया ना 180। अब इसके बाद 45 अंश और, तो मित्रों 45 अंश मतलब एक, ये पूरा आपका 90 होता है, उसी का आधा, यानी ए वाला डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, और डियर अगर आपसे पूछ रहा है कि 225 अंश वामावर्त यदि वह घूमता है तो उसका मुख किधर होगा, तो डियर डेफिनेटली आपका उसका मुख किधर होगा, दक्षिण पूर्व की ओर होगा डियर। आई होप दैट टाइम इज अराउंड आपका, वी शुड गो, हम लोगों को चलना चाहिए। तो डियर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, जय हिंद आपका।